गणपतिगं वामहे कविं कवीनामुपमस्रमस्रमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदः न शृण्वन्नोदभिश्रेदसादनम् ॐ महागणपतये स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ महागणपतये नमः ॐ एकदन्ताय नमः। गोद लेने वाले लड़के को बुलाइए। करण कहाँ है? दिव्या, करण को बुला के ला। ठीक है माँ। भैया तुम्हें बुला रहे हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् महागणपतये स्वाहा बालगणपतये स्वाहा। भगवान को नमस्कार करके बैठ जाइए। बच्चे को गोद देने वाला कौन है? मैं अपना लड़का इन्हें दे रहा हूँ। ये लो, ये लीजिए, इसमें से जल उनके हाथ में डालिए। अब उनके हाथ में दे दीजिए। मैं आज अपने पुत्र को पूरे मन से अपने साले और सरहज को अपनी खुशी से दान कर रहा हूँ। इससे समाज और मेरे रिश्तेदारों को कोई एतराज नहीं है। अरे जल्दी बांध ना, थोड़ा ऊपर खींच कर बांध। ये क्या मरेले मुर्दे जैसा काम कर रहा है? ओए शहनाई वाले, ठीक से बजाना वरना क्वार्टर का पैसा नहीं मिलेगा। और ऐसी शहनाई बजाना कि पूरे गांव वाले झूम कर नाचने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देख लेना। ओए अनारकली, तेरा ये रंगोली का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। अरे ये कब पूरा होगा? अरे वो लोग तो अभी आते ही होंगे। एक काम कर, घर से किसी और को बुला ले और जल्दी काम करवा ले। भौंकना बंद करेगा? क्यों इतना चिल्ला रहा है? अरे छोड़ 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 छोड़। गाड़ी के यहाँ पहुँचते ही ऐसा ढोलक बजाना कि मालिक भी झूम कर नाच उठे। अगर उसमें जरा सी भी कमी हुई ना, अरे मालिक आ गए। नमस्ते छोटे मालिक, जल्दी आरती लेके आना। आइए मालिक। चलो बेटा। करण, आओ बेटा।
आओ बेटा। उसे कुछ देर अकेला ही छोड़ दो, उसे तंग मत करो। आओ चलो। भाई टेंडर किसे मिलेगा? शंकर पांडे के अलावा और किसको मिलेगा? इस गांव की एक बंजर जमीन इसी तालुके के अंतर्गत में 12 किलोमीटर की खाली जगह को डेवलप करवाने के लिए जो टेंडर के लिए एप्लीकेशन दिया गया था, उसमें 3 नाम आए हैं। ये सर्वे नंबर के साथ 14 अगस्त 2006 सुबह 10:30 बजे सार्वजनिक तौर पर टेंडर की घोषणा कर दी जाएगी। टेंडर का पहला नाम है राजेंद्र, टेंडर भरा है 22 लाख का। दूसरा नाम है शंकर पांडे का, टेंडर की रकम है 21,40,000 रुपए। और तीसरा नाम है श्यामलाल का, टेंडर भरा है 21,30,000 रुपए का। ये क्या भाई? और एक बात, इस साल का टेंडर जो सबसे कम बजट में पूरा करके गवर्नमेंट को दिखलाएगा, उसी को यह टेंडर का काम करने के लिए दिया जाएगा। हमारे बाप के जमाने से यहाँ एक ही प्रथा चली आ रही है, तुम इस बार नया नियम लेकर आ गए। देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफिस है, यहाँ पर जो भी रूल पास होते हैं उसे हमें फॉलो करना पड़ता है। अबे काहे का रूल बे? एक दूसरा सब निकल जाएगा। चलो यहाँ से, काट डालूंगा। सरकारी ऑफिस है, क्या कर रहे हो? समझते क्या? चलो चुपचाप, काम बिगड़ जाएगा। वो देख, कलेक्टर का चमचा भाग रहा है, पकड़ उसको, जल्दी कर। रोक, रोक, पकड़ उसको। पकड़ो उसको, देख भागना ना पाए। चलो पकड़ो। रुक से जाओ, हम लोग यहाँ से जाते हैं। अरे बारिश का टेंडर पास करना है, क्या खोल? चलो पकड़ के पास, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे खिलाफ खड़ा होगा? तेरा काम तो मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। गद्दार कहीं का, तेरे जैसे कितने आगे पीछे घूमते हैं। साले गर्दन भी काट दूंगा। बता निकाल, बता निकाल, जल्दी कर। छोड़ दीजिए, मत मारिए, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। भाई साहब छोड़ दीजिए, हम लोग इस गांव से कहीं दूर चले जाएंगे। आज तेरी जान बच गई तेरी बीवी की वजह से। तुम्हारा बीच में आया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये ले, टेंडर मेरे नाम कर। सरिता बहन, आओ दीदी आओ। कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? वो क्यों? मालकिन आई है, इसलिए मामी को खुशी होगी। गोपी, तू करण को अंदर ले जा और उससे बात करना। वो इधर ला। आओ तुम चलो। क्यों? घर में आने से छोटे ने मना किया है? दीदी वो, खैर वो सब छोड़, तू तो उसे जानती है ना। अगर तुम लोग नहीं आओगे तो क्या हम नहीं आएंगे? आज तो शहद भी जहर बन गया है। सारा का सारा गांव उसी में डूब गया है। छी, सारा गांव उसमें डूबा है क्योंकि आज भी पुरानी प्रथा से लुप्त है। देखा, जो पेपर में लिखा है वही मैं पढ़ रहा हूँ और उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहा है, इसलिए मैं आवाज उठा रहा हूँ और उठाते रहूंगा, उठाते रहूंगा, उठाते ही रहूंगा। यार, जानता है ये कौन है? पद्मा। सुन तो, ये एक छोटी सी शैतान है, इसलिए ये लड़की होकर भी लड़की नहीं है। ये पूरे गांव वालों को अपने उंगली पर नचाती है। इसे देख तो ले। कोई यहाँ पर आएगा
मुझको इंतजार जिसका, दिल में है लगन लगन, प्यार में हूँ मगन मगन, जाने वो कब आएगा सजना मेरा, वो यहाँ पर आएगा, पिया मेरा बन जाएगा। तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दूं मैं? मेरी बीवी ने मुझसे कहा और मैंने हाँ कह दिया। मेरी बहन और जीजाजी ने भी हाँ कह दिया। ये जात पात ऊंच नीच का भेदभाव गांव में होता है। वो है मेरी बहन का बेटा, लेकिन मेरे बेटे जैसा ही है। भाभी जी तुम्हें एक वारिस नहीं दे सकी, इसी बात का दुख है ना? समझता हूं मैं। उसके लिए अपने ही कुल का, अपने ही गांव का कोई बच्चा गोद नहीं ले सकते थे तुम? वो 1 मिनट। हाँ बोलो बेटी। बड़े पापा, भैया को फोन देना तो। भैया तो बाहर है बेटा, घर पर फोन कर लो। घर पर कोई नहीं है। ओहो, ऐसा है क्या? बड़ी माँ के साथ करण बाहर गया है, आते ही फोन करने को कहूँगा। बड़े पापा, जब से भैया घर से गए हैं मेरा मन बहुत उदास है। काहे की उदासी? करण कहीं नहीं गया, वो मेरे पास है। वही तो मैं भी कह रही हूँ, लेकिन कोई नहीं मानता। ठीक है बेटा, फोन रखो, करण के आते ही फोन करवा दूंगा। हाँ तो फिर तुम कुछ कह रहे थे? छोड़ो यार, इस वक्त हमें उस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। छोड़ो, जाने दो। ये ले, ये तेरे और पद्मा के लिए। मालकिन, आपके छोटे भाई आ रहे हैं, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। आओ चलो चलते हैं। चल पागल कहीं का। मैं तो जा रहा हूँ। सरिता, सरिता! इतना चिल्ला क्यों रहा है? रुक जाओ सरिता। मर्दों को बहुत टेंशन रहती है। कब आई काली बहन? ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर अंदर रख दे। ऐसी कोई बात नहीं है बहन, वो कुछ कागजों का लफड़ा हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया था, बड़ी मुश्किल से आया। नहीं, मैंने आकर गलती की। जब ये खुशी के वक्त मेरे यहाँ नहीं आया तो मैं भी नहीं आती। तो अपने आप को समझता क्या है? बहन, ये आपके ही खानदान का खून है, आप इसकी आदत नहीं जानती क्या? अरे जाने दो ना बहन। ए भाई, तू चुप रहना। तुम जो वारिस लेकर आई हो वो अपने कुल का नहीं है। पैर पे पड़े रहने वाले को तुमने सर पे बिठा लिया है। घर की बड़ी होने के नाते मैं उसकी माँ हूँ। बचपन से मैंने उसे गोद में खिलाकर पाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके सारे घर वाले मेरे अपने हैं। आज तक इन दोनों परिवारों में हमने कभी भेदभाव किया ही नहीं। भेदभाव नहीं किया तो मत करो, लेकिन ये बात अलग है। उसका बाप किस जाति का है तुम तो जानती हो ना, मैं उसे कैसे अपना लूं? बस भी कर। ठीक है, तुम दोनों ने बिना किसी से पूछे चुपके से एक नीच जात के लड़के को लाकर अपना वारिस बना लिया। यहाँ तक कि किसी मंदिर में भी उस लड़के को कोई नहीं घुसने देगा। छी, चुप रह। अरे बहन, भाई की बात का बुरा मत मानना, भाई ने सच ही कहा है। हाँ हाँ, मेरे बच्चे को नीच बोल रहा है और मैं उसकी बेइज्जती नहीं सुन सकती। अच्छा भाई प्रेम जी, हाँ? आप मुखिया को समझा नहीं सकते थे? मैं क्या समझाऊं, जब उन्हीं की मती मारी गई है तो कोई क्या समझाएगा? ये भी सही है, खुद तो पैदा नहीं कर पाए और दूसरे को गोद ले लिया। छोटे, इस गांव में नए हो क्या? जी हाँ। छोटे, बात तो सुनो, चुपचाप चले जा रहे हो। किस गांव के हो वो तो बताओ। मैं इसी गांव का हूँ। तुम्हारे माँ बाप को ही नहीं जानते तो तुम इस गांव के कैसे हो? मुखिया ने जिसे गोद लिया है ये वही लड़का है। वो बात तो ठीक है, लेकिन जात क्या है तुम्हारी? अपने माँ बाप का नाम बता दे, मैं समझ जाऊंगा किस जात का है। लड़के का हाव भाव देखकर लगता है कि ये अच्छे कुल का ही है। अनारकली, सुबह सुबह शुरू हो गया तेरा पीना? कहाँ अनारकली, तुझे देखता हूँ तो मेरा दिल मेरे काबू में ही नहीं रहता है।
मेरी जाने मन, एक मुस्कुराहट बिखेर कर यहाँ सुनामी तो ला दे। तेरी ये हंसी ही इस गोपी को जात पात से हटाकर तुझ पे फिदा करने के लिए मजबूर कर रही है। गोपी? अरे मालकिन, मालकिन। गोपी, हाँ मालकिन, अभी मैं आपको ही याद कर रहा था। अब आप ही सामने आ गई। मैं अभी अभी अनारकली से आपके ही बारे में बात कर रहा था कि गुस्सा भी साथ में लेकर पैदा हुई थी। आया क्यों नहीं? क्या पूरे गांव में ढिंडोरा पीटा था और आप अनजान बनकर पूछ रही हो आया क्यों नहीं? बता ना कैसा है? आप में किस बात की कमी है? पूरा गांव आपसे डरता है और आपको देवी समान पूछता है। अपने बारे में नहीं पूछा। अच्छा, वो उसके बारे में क्या कहना? उस जैसी पर्सनालिटी वाला यहाँ कौन है, आप खुद ही देख लीजिए। अब उन्हें अंदर जाने दोगे या नहीं? अरे रे। छोटी मालकिन, आप ही बताइए, मुझे थोड़ा सा शक है। आप हंसने जा रही हैं या फिर रोने जा रही है? आप हमेशा हंसती रहती है और मुझे डांट खिलाकर रुलाती रहती है। आपकी हंसी खुशी के बीच मैं पिसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? इनमें से एक उंगली को छुओ। वो किस लिए मालकिन? मैंने कहा ना छुओ। भगवान बचा लेना। अरे मर गया। लो, ये आ ही गई। ये तो हमेशा तूफान की तरह आती है। आजा आजा। हाँ बुआ। कहाँ है? कौन? मेरे बुआ का बेटा। मुझे नहीं पता उसके बारे में। आइए छोटी मालकिन, मैं बताता हूँ। आइए 10 दिनों में इस घर का नक्शा ही बदल गया है। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। शुक्र फूफा जी है। क्या हुआ बेटी, पढ़ाई छोड़कर घूम क्यों रही हो? वो मैं खाना खाने आई थी। खाना खा लिया ना? हाँ। ठीक है, जाओ। जल्दी आइए। चल जल्दी भाग यहाँ से। छोटी मालकिन, करण ऊपर ही बैठा हुआ है। दिल को मजबूत करके आप बिंदा चाहिए, फिक्र मत कीजिए। आपके पीछे गोपी है। गोपी, बोलिए। मैं जब जाने के लिए कहूँगी तब जाओगे? जी मैं जा रहा हूँ। गोपी। हाँ मालकिन, बोलिए मालकिन। जाने के लिए कहा क्या? नहीं मालकिन। अब जाओ। जो हुकुम मालकिन। यही कहने के लिए बुलाया था क्या? क्या नाम है? सुनाई नहीं देता क्या? करण। तुम मेरा नाम जानते हो क्या? तो पूछो ना। बताओ। यस, पद्मा, +2। इस घर का बेटा, बेटी, मालकिन, हंसी खुशी सब मैं ही हूँ। यहाँ मेरी हुकूमत चलती है। ये क्या, सिर्फ मैं ही बड़बड़ाई जा रही हूँ और तुम लड़कियों की तरह चुप बैठे हो? हाँ, यहाँ आकर तुमसे कोई मिला नहीं होगा, इसलिए तुमने सोचा होगा गाँव में कोई है ही नहीं। मुझ जैसे खूबसूरत लड़की को देखकर बात करने का मन नहीं हुआ? मेरी सारी सहेलियां मेरी तारीफ करती हैं, लेकिन तुमने तो कुछ नहीं कहा। इट्स टू मच। मुझे पता चला कि तुम आए हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने यहाँ चली आई। हल्की सी मुस्कान, छोटी छोटी दाढ़ी। कोई बात नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। अरे बाप रे। अरे क्या हुआ, क्यों भागे जा रही मुझे है? देर हो रही है, मैं बाद में आऊंगी। बाय। अरे लेकिन चाय तो पी के जा। चाहिए। कैसा है वो? अरे क्या बताओ, कुछ नहीं पता, पूछना पड़ेगा। वो कैसा है ये पूछ। कैसा है पूछ रही है? वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। सूरज की तरह है या चांद की तरह है? चल पगली। उससे मिली क्या पूछ? उससे मिली क्या पूछ? उससे मिली क्या पूछ? उससे मिली का पूछ। उससे मिली क्या? मैं तो नहीं मिली, वो ही आकर मिला, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। वो आकर मिला था, इसने ध्यान नहीं दिया। वो आकर मिला था, उसने ध्यान नहीं दिया। वो आकर मिला था, इसने ध्यान नहीं दिया। उसने किस किया? साइलेंस। सॉरी, मैंने तुम्हें रोका एक मदद के लिए। तुम साथ दोगे तो अपने आप को भी देखने का मौका मिलेगा तुम्हें। सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन जरा हंसकर तो बोलिए। नहीं, मैं दरअसल कुछ सोच रहा था। और कुछ नहीं, बाइक पर बैठकर कुछ सीन लेने थे। लिफ्ट दे दोगे तो मैं शूट भी कर लूंगी, नहीं तो आपको शुक्रिया अदा कह दूंगी। प्लीज। ठीक है। थैंक यू। अब चलिए।
देखिए आराम से बैठिए, हिलिए मत। देखिए क्या कर रही हैं। अरे आप तो खड़ी हो गई, नीचे बैठिए। अरे नीचे बैठिए ना। देखिए देखिए बैलेंस बिगड़ जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, और तेज जब चलाओ गिर जाएंगे। प्लीज। अरे बैठिए ना। वाह, अरे देखिए, अरे क्यों भैया, लड़की बिठाने के बाद हवाई जहाज हो जाते हो क्या? सड़क नहीं रनवे समझ रखा है। तुम खड़े क्यों हो गए? मैं जा रहा हूँ। कहाँ? कहीं भी, मुझे अपना काम देखना है। ऐसा क्या हो गया? लिफ्ट मांगी, मैंने दिया। नौटंकी करके बाइक गिरा दी, मैंने वो भी माफ कर दिया। और यहाँ आकर पूरी वीडियो दिखा रही हो और खुश होकर कह रही हो कि सीन बहुत अच्छे आए हैं। और मुझे जो चोट लगी है उसका क्या? हाँ, अरे दीदी, चोट लगी है तुम्हें? तुमने बताया क्यों नहीं? चलो दिखाओ। रहने दो, तुम मुझे मतलब के लिए यूज कर रही हो। मैं कोई कैमरे का स्टैंड नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ साथ भटकता रहूंगा। मेरी भी कुछ इज्जत है। मैं ही पागल हूँ। ओ तो ये बात है। तुम्हें चिल्लाना भी आता है और उप करके मुंह फुलाना भी आता है। देखना है क्या फुले हुए चेहरे में कितने अच्छे लगते हो? करण, ज्ञान का पंडित, माँ की एक हंसी के लिए खुद को मौन धारण करके संसार का चक्कर लगाने वाला देव कुमार। तुम चुप रहोगी या नहीं? हाथ छोड़ो। क्या कहा? हाथ छोड़ो? हाँ छोड़ो, मेरी पर्सनल बात है। तुम होती कौन हो शूट करने वाली? प्यार से पूछोगे तो बताऊंगी। एक जंगली जानवर की तरह वायर खींच रहे हो, स्पीकर पटक रहे हो, मॉनिटर तोड़ रहे हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाथ छोड़ देती तो पता चल जाता कि तुम क्या कर सकते थे। मेरा हाथ क्यों छोड़ रही हो? रुको रुको, मैं ही छोड़ देती हूँ। अब तुम क्या करना चाहते हो? हाँ? जाओ जाओ। कहाँ जा रहे हो? वहाँ तालाब के किनारे। जाओ जाओ। चलो मैंने मान लिया कि मैंने तुम्हें कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए यूज किया था, लेकिन तुमने मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, क्या हूँ, मुझसे कुछ पूछा तक नहीं। मुझे भी तुम्हारी तरह तालाब, पहाड़, पानी, झरने, खेत खलिहान सब पसंद है, लेकिन तुम्हारी तरह मुंह फुलाकर दूसरों का दिल दुखाने वालों में से नहीं हूँ मैं खुद भी खुश रहती हूँ और दूसरों को। ये लो, पकड़ो। ओह, लेट हो गई। हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो यार। जरा फोन होल्ड करो यार। सरिता, क्या है जी? मैं यहाँ काम कर रही हूँ। तुम्हारी बेटी कहाँ जा रही है? तुम्हारी भी तो है, स्कूल ही जा रही होगी। मुझे तो नहीं लगता कि स्कूल जा रही होगी। हाँ बोलो यार। ये क्या भाई, सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर दिया? चिल्लाने का कोई समय होता है क्या? यहाँ ऐसा काम करते हैं कि चिल्लाना ही पड़ता है। एक मिनट रुको यार। सरिता, स्कूल जाते समय कौन सा कपड़ा पहनकर जाती है? आज स्कूल में कोई खास प्रोग्राम होगा। ये सब बहाने मत सुना करो, सच्चाई जानने की कोशिश करो। हाँ बोलो यार। आज मैं तुम्हारे जीजा के यहाँ गया था। तुम वहाँ क्यों गए थे? बस यूं ही पता लगाना था। क्या पता लगाना था? तुम्हारी बहन के यहाँ नया वारिस आया है। कौन है? किसके खानदान का वारिस आया है? मैं पूरी बात का पता तो नहीं लगा पाया, लेकिन इतना जरूर पता लगा लिया है कि तुम्हारी बहन और जीजा जी ने जीजा की बहन के लड़के को गोद लिया है और अपने घर लाए हैं। ये सब देखकर मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। सरिता, क्या है जी? अगर तुम्हारी लड़की दोबारा उस घर में गई तो याद रखना, माँ बेटी दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। जाओ।
और मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो? अरे मालकिन मर गया। क्या मालकिन, आपने तो आते ही भूचाल की तरह बरसात कर दी। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? मेरा तो यही काम है, और आपका? ओह, तो तू मेरा काम जानना चाहता है? उठ उठ जल्दी। अरे मर गया। ये मेरी बुआ का घर है, मैं जब चाहे आ सकती हूँ, जब चाहे जा सकती हूँ। आप जब चाहे आइए, जब चाहे जाइए मालकिन। बस कब आओगी और कब जाओगी ये बता दीजिए तो मेरी जान बची रहेगी मालकिन। मैं जब आऊंगी तब इशारा देने के लिए तू मेरे इंतजार में लगा रहेगा क्या? मेरे भाग्य में तो इंतजार करना ही लिखा है। दोनों में से एक उंगली को छुओ। अरे बाप रे, मेरी बात मुझ पर ही ना भारी पड़ जाए। किस लिए? जो पहले से ही गिरा है उसे उठाने के लिए सीढ़ी की क्या जरूरत है? ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन आपने मेरे सर पर कुट्टी ना मारी हो? आज भी मार लीजिए। नहीं नहीं, आज मैं तुझे कुट्टी नहीं मारूंगी गोपी। मालकिन को क्या हो गया? ये कौन सा नया रूप अपना लिया? आओ, मर गया रे। अरे भाग्यवान, लगता है तुम्हारी भांजी आ गई है। गोपी चिल्ला रहा था। वो तो ऐसे ही चिल्लाता है। वो इस वक्त यहाँ क्यों आएगी? उसका स्कूल जाने का टाइम हो गया है। ए, तू और यहाँ? अब मुझे बताओ, तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई या नहीं? हाँ, मेरे सामने आकर खड़ी है, हमारे दिए हुए ड्रेस पहनकर। ओह, ये बात है। ये सब छोड़िए, हम बाद में बात करेंगे। इसका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है ना? मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तू कहाँ खोई है? कहीं नहीं बुआ, मैं स्कूल जाने से पहले नए कपड़े पहनकर आपको दिखाने के लिए आई हूँ। कैसे लग रही हूँ मैं? बेटी, तुम यहाँ ड्रेस दिखाने आई हो? हाँ। अच्छा ठीक है, इन दोनों में से एक उंगली पकड़ो। अच्छा, तो आप मेरी ही चाल चल रहे हैं, पर इन दो उंगलियों का मतलब? अगर ये पकड़ी तो तुम सचमुच ड्रेस दिखाने आई हो, और ये उंगली पकड़ी तो बहाने करके लड़के से मिलने आई हो, इसीलिए। मैं नहीं पकड़ूंगी। अरे भाग्यवान, उसे रोको, भाग रही है। तो अरे बेटा, रुक जा। अरे भाग मत। अरे कहाँ गई? रुक जा, भाग मत। अरे कहाँ छुपी है? अरे गिर गई। देखा ना, मैंने तुझसे कहा था ना गिर जाएगी। अरे चोट तो नहीं लगी ना? मैं तुझसे पूछ रही हूँ, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत। अच्छा, तो दर्द रुक रुक कर हो रहा है? हाँ पापा जी, रुक कर हो रहा है। अब वो ठीक हो जाएगा। लेकिन बुआ कब ठीक होगा? जी आप भी ना, इसे दर्द हो रहा है, चोट लगी है। स्कूल कैसे जाऊंगी? अरे तो फिर छुट्टी ले लेना। मैं छुट्टी नहीं ले सकती, मुझे स्कूल जाना ही तो फिर होगा। हमारी कार से चली जा। अरे रे, मैं कार से नहीं जाऊंगी। क्यों? साइकिल या बाइक होगी तो चलेगी। ओहो करण, इसे छोड़ कर आओ। इसे दोनों पैर सिर पर रख कर जाने के लिए कहिए, ठीक हो जाएगी। ये तो क्या कह रहा है? इसे छोड़ देना। मुझे और भी काम है माँ। अब क्या करें? ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे उठाओ तो सही। अच्छा, ठीक है धीरे, चल, मैं तुझे आराम सहारा से। देता हूँ। चल संभल के, देख के, संभाल के। संभल। छोड़ो मुझे, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे कैसे जाएगी? अरे लंगड़ाते हुए कैसे जा सकती है ये? तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं। लाओ।
नहीं, रुको 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 रुको। गुड मॉर्निंग सर। आओ, गुड मॉर्निंग। ये धीरज सर हैं, मेरे टीचर। इन्होंने ही मुझे पढ़ाया है। नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये है करण। देखते ही पहचान गया था, इसी की वजह से तुम गड्ढे में गिरे थे ना, पागली। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई थी? आई है सर, पर ज्यादा नहीं। चलती गाड़ी में कैमरा ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसे तो ये बात समझ में आती नहीं है। दोबारा ऐसा मत करना, कहीं ज्यादा चोट लग जाती तो बेवजह में तुम्हारे माँ बाप भी परेशान हो जाते। शैतान। ये लो। क्या है, पता नहीं चला? चल गया। पढ़ लिया क्या? नहीं। पहले इसे पढ़ो, उसके बाद ही पता चलेगा कि बंदर जैसी हरकत नहीं करनी चाहिए। थैंक्स। क्लास में आ रही हो, फिर से फोटोग्राफी के लिए बाहर निकल रही हो? वो तो इंटरवल के बाद जाऊंगी, अभी तो रुक ही जाती हूँ। गुड। ओके बाय, चलता हूँ सर। ओके बाय। क्या है? देखने आई थी कि बुआ घर पर है क्या? वो तो नहीं है। पर मैं तो हूं ना। तो क्या हुआ? तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं, पास मत आना प्लीज। छोड़ो ना मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो ना, हटो ना। क्या? ये नींद में क्या बड़बड़ा रही थी? बाइक बड़े आराम से चलाते हो बेटा। मुझे भी बाइक पर बैठे बहुत दिन हो गए हैं। ये बताओ, तुम हमेशा ऐसे ही चलाते हो या आज मैं बैठा हूं इसलिए चला रहे हो? अभी हम लोग 3-4 किलोमीटर आगे होंगे ना? बाप रे, इतने लंबे सफर में तुमने एक बार भी बात नहीं की। मैं और तुम्हारे पिताजी अक्सर साइकिल से जाया करते थे। वो सीट पर बैठता था और मैं कैरियर पर बैठता था। दोनों बारी बारी से पैडल मारते आराम से जाते थे। वो जमाना ही अलग था, कितना मजा आता था। बेटा, तुम्हारे पिताजी का अभी तक फोन नहीं आया। हम लोग वहीं चलकर उनसे मिल लें क्या? आज नहीं पापा, फिर कभी। ये बात है। ठीक है, बाइक साइड में ले लो, साइड में ले लो, साइड में लेकर रोक लो। हाँ, रोक लो रोक लो रोक लो। ऐसा है ना, मुझे यहाँ कुछ काम है, देर हो जाएगी। तुम चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं यही रुकता हूँ। आपको घर वापस छोड़कर ही जाऊंगा। अरे तुम जाओ बेटा। मुझे क्या काम है पापा, बेकार ही भटकता रहूंगा। तो बेकार में ही घूमो ना। मैं भी तुम्हारे साथ घूमने के लिए ही आया हूँ। तुम्हें कहीं घूमने फिरने का मन नहीं करता क्या? मन की शांति के लिए घूमना फिरना अच्छा होता है। जाओ जाओ, घूमो बेटा। भाई भाई, रुको रुको रुको। हाँ भाई, बड़ी दूर से पहचान में आ जाते हो, इसीलिए तुम्हें रोक लिया। नए माँ बाप के घर में आए हो ना? नए घर में तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा ना? तुम नहीं भी बताओगे तो भी हम जानते हैं, इसीलिए तुमसे कुछ बातचीत करने के लिए हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आप लोग हैं कौन, पहचाना नहीं मैंने। तुम्हारे परिवार का मैं भी एक खास हिस्सा हूँ छोटे, पर मुझे छोटे को देखकर लगता है कि ये किसी छोटी जात का लड़का है। नहीं समझे ना? तुम्हारे पिताजी है ना, उनसे मैं मिल चुका हूँ। उनका बेटा मेरी तरह हट्टा कट्टा होगा ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये अपनी माँ पर गया है ना? अच्छा भाई, इसके बाप को छोड़ दो, तो इसे देखकर लगता है कि ये हमारी ही जात का है ना? बाप के नाम के बिना औलाद की पहचान करना मुश्किल होता है। सही कहा ना भाई? रोड पर किसी भी अनजान आदमी ने मिलकर तुम्हें कुछ भी अनाप शनाप कह दिया, और उस बात को लेकर तुम मुझसे भी बात नहीं कर रहे हो। ये क्या है करण?
कोई नहीं बदल सकता। आज तुम अपना परिचय मुझसे करवा रहे हो करण। क्या बताऊं, मुझे कुछ भी कहने का मन नहीं हो रहा है। मैं खुद ये सोचने के लिए मजबूर हो गया हूँ कि मैं हूँ तो हूँ क्या। तो इस तरह खामोश बैठे रहने से तुम्हें क्या मिलने वाला है? कोई बात दिल में मत छुपाओ करण, बताओ। एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। उसे छोड़कर किसने क्या सर्टिफिकेट दिया, क्या कहा, ये सब मत सोचो करण। चलो उठो, चलो उठो, जल्दी बाइक निकालो और मुझे कॉलेज छोड़ो। कम फास्ट। अगर तुम जल्दी नहीं आए तो मैं खुद बाइक लेकर चली जाऊंगी। आ रहे हो या नहीं? हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हो जाएगा हो जाएगा, हाँ 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 ठीक, हाँ ठीक है। भाई क्या कर रहे हो? अरे चुप रे, मुखिया जी का फोन हे, है। मुखिया जी का अबे फोन मुंह है। बंद कर भाई। लाओ लाओ इधर लाओ। मालिक, आपकी इजाजत के बिना आपसे बात करने की गुस्ताखी की, इसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं ऑफिस से सेक्रेटरी ईश्वर बोल रहा हूँ। हमारे आपस में छोटी सी अनबन हो गई है। कैसी अनबन है बताऊं तो ये जात पात का मामला है। 2 गांव पूरे के पूरे मेरे दोस्त के साथ हैं, फिक्र मत कीजिए। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा दोस्त बातों से निपटा लेगा, आप चिंता मत कीजिए। इसके लिए आप जैसे बड़े लोगों को क्या तकलीफ दूं? अगर आप इजाजत दें तो प्रॉब्लम को निपटाकर मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगा। समझ गए ना मालिक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है। काहे का प्रॉब्लम है? ऑफिस में कोई बवाल हुआ है क्या? तुम चुपचाप बैठो भाई। जब तक गांव में प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे ऑफिस में कुत्ता भी मुंह मारने नहीं आएगा। तो फिर कैसी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, गांव वालों को नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम है। मुझे क्या प्रॉब्लम है? अरे वही नए लड़के को लेकर। है उसे छोड़ना, वो नीच जात वाला मेरा क्या बिगाड़ देगा? बात करता है। जात की बात नहीं है, उसे तो उठा भी सकते हैं और उसे बदल भी सकते हैं, वो बात नहीं है। वो बाहर से आया है ना, तो तुम खामोश क्यों बैठे हो? उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? हाँ तो मुझे क्या करना है? थोड़ा सब्र रखो भाई, उस लड़के के लिए कोई अच्छा बंदोबस्त करता हूँ। हेलो मल्लिका, मैं बोल रही हूँ। तुम कैसी हो? हाँ, वो करण कैसा है? वो तो ठीक है। भाई साहब नहीं है क्या? कुल देवता की पूजा है, तुम सब लोग जरूर आना, मैं गाड़ी भिजवा दूंगी। अरे सुन तो, मैंने सब बच्चों के लिए कपड़े खरीदे हैं। क्या? मैं बोली जा रही हूँ, तुम कुछ जवाब नहीं दे रही हो। दीदी ऐसी बात नहीं है, 1 हफ्ते से इनकी तबीयत खराब है, बार बार अस्पताल जाना पड़ता है। इस बार तो हम लोग नहीं आएंगे, लेकिन अगले साल जरूर आएंगे। फोन रखती हूँ। हम नहीं जा सकते, मुंह तोड़कर कैसे जवाब दे सकती थी? त्योहार के बहाने हम अपने बच्चे को तो देख लेते हैं। देखो भाग्यवान, हम कुछ दिन दूर ही रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा है और उसके लिए भी अच्छा है। मोती यहाँ आओ। मालिक नमस्ते। नमस्ते। देखो, ज्यादा हो या कम हो, अनाज हो या रोकड़ा हो, जितनी तुम्हारी हैसियत है वैसा ही दो, ऐसा हमारे मुखिया ने फैसला किया है। उनके आदेश को टाल सकता हूँ क्या? मुझे इस गांव में रहना है मालिक। अरे भाई, पहले इस रसीद को तो पकड़ो। लाओ भाई। सबसे पैसे ले लो। मंदिर में सैकड़ों काम होते हैं, सारे काम निपटाने हैं। तुम तो जानते ही हो ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुखिया जी कह रहे हैं। अरे ए भाई मुत्तू, यहाँ पर भी एक रसीद देनी है ना, चल जल्दी से रसीद दे दे। दे दे। दीदी क्यों बेटी, पापा कहाँ हैं? माँ। गंगा दीदी, भाई साहब कहाँ गए? वो बाहर गए। चल भाई, इन्हें रसीद दे दे। लाओ। हाँ, जरा संभल के आना। गोपी,
अब यहाँ से चलें क्या? अजय लगे हाथ काम निपटा कर ही चलते हैं ना। मंडप वाले को बोलना है, माइक वाले को बोलना है, उसी तरह संगीत सम्मेलन वाले को भी बोलना है। हमारे इस गांव के कुल देवता का उत्सव बहुत ही धूमधाम से होना चाहिए। अरे सुब्राम, इस रसीद में तेरे बाप का नाम गोविंद राम लिख देते हैं। सबसे 200 रुपया ले रहे हैं, तू भी तो 200 रुपया दे दे भाई। हाँ ले लो भाई। गोपी, ये सब क्या हो रहा है बे? मालिक इधर आ। प्रणाम मालिक। मंदिर का सालाना उत्सव है, उसमें बहुत खर्चा होने वाला है, इसलिए सबसे पैसे ले रहे थे। ये सारा काम निपटा कर हम आपसे मिलने आने ही वाले थे मालिक। सालाना जैसे होता है वैसे ही होना चाहिए, उससे अलग हटकर हुआ तो ऐसा कुछ नहीं होगा मालिक। चल रहे। मैडम आपको फोन। हेलो। करण, आजकल तुम हो कहाँ? मेरे गांव में मंदिर का वार्षिकोत्सव है, तुम वहाँ आ जाओ। तुम्हारे गांव? वही तो मैं ढूंढ रही हूँ। मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। बचपन में एक ही बार मैंने मंदिर का उत्सव देखा है। देखो, मैं नहीं आ सकता। मुझे नहीं पता, मुझे आकर ले जाओ। हेलो। नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सब लोग आ गए। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। आइए, आपका इंतजार हो रहा है। हाँ, पापा, हाँ, मैं अंदर। हाँ हाँ चलो। कैसी हैं बुआ आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक। अरे तेरे पापा पापा को आने में देर हो जाएगी बुआ। हमेशा मस्ती करती रहती है। नमस्ते नमस्ते। वो क्या है ना मालिक, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं 3 साल का था उस समय से मेरा नाम गोपी है। उस दिन से लेकर अब तक। तुम ये किस लिए बता रहे हो? छोटे मालिक। अरे छोड़िए जी। अरे चुप ना। गोपी भैया, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ मालकिन, मुझे क्या हो सकता है। पहले तो घर पर रोज आती थी, आजकल नहीं आ रही हो, क्या बात क्या है? आजकल ये तुम्हारी जन्मदिन की तैयारी में बिजी है ना, इसलिए। मालिक शुरू कर दे। हाँ ठीक है चलो आइए। पंडित जी, इतने सालों से आप लोग मुझे पगड़ी बांधते थे। इस साल मैं चाहता हूँ मेरे बेटे को पगड़ी बांधी जाए। आज तक जो इज्जत मुझे मिलती थी, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को मिले।
ये क्या नौटंकी है? बड़ों की यहाँ पे इज्जत ही नहीं है। इज्जत ऊंची जात वालों की होती है, नीची जात वाले को पगड़ी बांध रही है। मंदिर इनके बाप का है क्या? भाई चुप रहो ना। मैं चुप नहीं रहूंगा। परंपरा हम निभाते आए हैं, इज्जत हमें मिलनी चाहिए। अरे भाई शांत हो जाओ ना। परंपरा आजकल बेवड़ों की जागीर हो गई है। ये शंकर पांडे किसी का मोहताज नहीं है। गाड़ी निकाल ले। मालिक, पूरे गांव ने मिलकर आज आपका सम्मान किया, ये देखकर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। जो मैं बचपन से सोचता आया हूँ वो सपना आज मेरा पूरा हुआ। इस खुशी में मैं आज अनारकली लाया हूँ। अरे ये क्या है यार? इस अमृत का नाम अनारकली है, इसकी बेइज्जती मत करना मालिक। देखो ये सब गलत है भाई। मालिक, शहर में मुजरा और जंगल में कोयल की कुकू अच्छी लगती है, जो मन में आए करो। ये मुझे नहीं चाहिए। मालिक, जूस पीना कोई पाप है क्या? तो फिर वही समझकर पी लीजिए ना। पकड़िए, एक ही बार में गटका लीजिए। मैं समझ गया मालिक। इस गरीब नौकर के साथ मैं कैसे अनारकली पीऊं, यही सोच रहे हो ना? छी, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। छोड़िए मालिक, मुझे भी ऊपर वाला पैसे वाला बनाता तो आप मेरे साथ बैठकर पीते थे ना। गरीब और अमीर ये शुरू से ही अलग रहे हैं। आज का दिन इतना अच्छा है लेकिन खराब हो गया। ऐसा ये हुई ना बात। पीजिए पीजिए, अनारकली सीधे अंदर। चलिए मेरा सर सूंघिए। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, जीभ निकालिए। क्यों, कैसा लग रहा है? क्या बात है भाई। आहा, अनारकली ने घंटी बजा दी। मुझको ना तू छूना, मेरे पास तू न आना, मुझे प्रेम जाल में तू दीवाने ना फसाना। मुझको ना तू छूना, मेरे पास तू न आना, मुझे प्रेम जाल में तू दीवाने ना फसाना। हे मेरा थाम ले हाथ, मैं दूंगा तेरा साथ, खुश रखूंगा तुझको, मेरी मान ले तू ये बात। हर नखरे तू ऐसे ना दिखा, अरे मुझको बना ले सजना। अरे पागल है तू दीवाना, तेरी बातों में मैं आऊं ना। मुझको ना तू छूना, मेरे पास तू न आना, मुझे प्रेम जाल में तू दीवाने ना फसाना। अरे तू है जान मेरी, आजा मेरे दिल में तू, मैं तो हूँ यार तेरा, ख्याल रखूंगा मैं तेरा। एक जरा हाल ये मेरा, मैं हो गया दीवाना। एक जरा हाल ये मेरा, मैं हो गया दीवाना। ओ झूठा तेरा है ये वादा, जानू मैं तेरा इरादा, तू है आशिक आवारा, क्या है भरोसा तेरा। चाहे तू कितना रूठे मैं तो रहूंगा मना के, फिर भी तू ना माने ले जाऊंगा फिर उठा के। नखरे तू ऐसे ना दिखा, अरे मुझको बना ले सजना। अरे पागल है तू दीवाना, तेरी बातों में मैं आऊं ना। मुझको ना तू छूना, मेरे पास तू न आना, मुझे प्रेम जाल में तू दीवाने ना फसाना।
आरज़ू है, तू ही मेरी जुस्तजू है। छा गया नशा तेरा, दिल हुआ बेकाबू, बना ले तू मुझको पिया, बसा दे तू घर अब मेरा, ये दिल ना तू तोड़ना मेरा, हाँ मान ले तू कहना मेरा। ओ दिल दिया तुझको यार, जान भी दूंगी तुझको यार, तू ही मेरा है यार, तू ही मेरा दिलदार। दिल में तू है मेरे, सपनों में है मेरे, देर ना लगा अब अरमा पूरे कर मेरे। अरे नखरे तू ऐसे ना दिखा, अरे मुझको बना ले सजना। अरे पागल है तू दीवाना, तेरी बातों में मैं आऊं ना, मुझको ना तू छूना, मेरे पास तू ना आना, मुझे भी मजाल में तू दीवाने ना फसाना। मुझको ना तू छूना, मेरे पास तू ना आना, मुझे भी मजाल में तू दीवाने ना फसाना। ए मेरा थाम ले हाथ, मैं दूंगा तेरा साथ, खुश रखूंगा तुझको मेरी, मान ले तू बात। अरे नखरे तू ऐसे ना दिखा, अरे मुझको बना ले सजना। अरे पागल है तू दीवाना, तेरी बातों में मैं आऊं ना। हेलो, नमस्कार बहन जी। मैं आपसे कैसे कहूँ, मेरी समझ में नहीं आता। मंदिर में तुम्हारे खिलाफ पांडे था, उस समय मैं तुम्हारे पक्ष में था। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। भगवान ने अपनी मर्यादा को बचाने का जिम्मा हमें दिया है। भगवान की मर्यादा हमारी जात वाले बचाते हैं। एक दिन मैं उस लड़के से मिला, मैंने उससे बात भी की। हम लोग जानबूझकर ये गलती कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप भी मुझे बताइए। कहीं न कहीं हमसे बड़ी गलती हो रही है बहन। हाँ? ये ले। हाँ, मेरे भाई, उस लड़के के बारे में गांव वाले क्या कह रहे हैं, जरा बहन को बताओ। हेलो हेलो हेलो, दीदी फोन पर है नहीं भाई। अरे क्या कर रहे हो? आग लग गई भाई, आग लग गई। ए गोपी, हमारा घर इसी रास्ते में आता है ना? हाँ, अपने घर का रास्ता यहाँ भूल जाओगे तो क्या होगा? अब मालिक गेट तो बंद है यार। तो फिर हम ऊपर से छलांग हाँ, लगाकर एकदम जाएंगे, correct है। डरना चलो, क्या? चढ़ जाओ चढ़ जाओ। अब मैं ये पैर इधर, अरे मालिक, हमारे चढ़ते गेट खुल गया, जरा संभाल के। आइए, चलिए। अरे वो तो ठीक है, लेकिन कोटी, मेरे मुंह से बात तो नहीं आ रहा है, जरा देख तो। अरे बिल्कुल नहीं आ रही है, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? घर आ गया क्या? हाँ आ गया, अब चलिए अंदर। मालकिन, छोटे मालिक आए हैं। अरे मालिक, सामने तूफान दिखाई दे रहा है, चलिए पीछे से चलते हैं, भाग चलते हैं, चलिए चलिए। अरे रुक तो। अबे नालायक, तू तो बिगड़ा है, मेरे बच्चे को भी बिगाड़ता है। रुक, तुझे मैं बताती हूँ। हाँ बताती हूँ, चल। अनारकली, कुछ खाने में तीखा है क्या? जाके किचन में चल, अरे रुक तो। संभल भी नहीं पा रहा। अरे चल रहा हूँ ना मम्मी। अरे कोटी, संभल कर चल। अरे छोड़ो ना मम्मी। कोटी, हाँ हम लोग पीकर आए हैं, अब हमें ऐसे ही छोड़ दीजिए। अरे अरे मालिक, चल हट। अरे बेटा, क्या हो रहा है, बता तो सही। इसे ले जाकर इसके सर पर ठंडा पानी डाल दे। अरे जा तो सही, तू चल चल यहाँ से। पीकर कैसे कर रहा है? लगता है थोड़ी ज्यादा हो गई। शराबी कहीं का। संभल कर बैठना, आराम से। अरे 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 यहाँ बैठ बाबा, यहाँ जा, बैठ जा। हे भगवान। बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। कोई बात नहीं बेटे, इस उम्र में ये सब होता ही है, लेकिन इस गांव के लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं, ये याद रखना। हाँ?
निकल जाए यहाँ से। आज सुधरेगा कल सुधरेगा, ये सोचकर हम आज तक बर्दाश्त करते रहे। हर चीज की भी हद होती है। सुन अनारकली। जी मालकिन। इसे इज्जत से यहाँ से जाने के लिए कहो। तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। रात में पी के आके पीने में क्या करती है ऐसा कहता है। मोरनी शेरनी अनारकली कह के मुझे पटाना चाहता था। अब कान खोल के सुन, मालिक के आने से पहले चुपचाप यहाँ से चला जा। अच्छे लोगों पर 360 इल्जाम लगते ही रहते हैं। तो इतना इज्जतदार है बेवड़ा कहीं का। सच कहता हूँ अनारकली, ये मेरे साथ घोर अन्याय हो रहा है। ए सुन, तू मरने तक सुधरने वाला नहीं है, इसलिए कहीं और जाके मर। अनारकली क्या है? अगर मुझे छोड़ेगी तो तेरी जिंदगी में सुनामी आएगी। वो तो कल रात में आके सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब जा यहाँ से। अरे छोड़ छोड़ छोड़। बाइक से नीचे उतरो। नहीं उतरूंगी। पहले तुम मुझसे माफी मांगो फिर उतरूंगी। मैं क्यों माफी मांगू? मुझे पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? तुमने रात में शराब पी थी, वो पसंद नहीं है। इज्जत से बाइक से उतर जाओ। नहीं उतरूंगी। हे, मैंने कहा ना उतर जाओ। बाइक पे बिठाकर मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, तब उतरूंगी। नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने मुझे घर ले जाकर नहीं छोड़ा तो बुआ से शिकायत कर दूंगी। बुआ! ठीक है बैठ जाओ, छोड़ देता हूँ। परेशान कर देती है। मुझको ना तू छूना, मेरे पास तू ना आना, मुझे प्रेम जाल में मीरा, तू। मुझे ये सब पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? ये हरकतें और क्या? बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तुम। बताओ कहाँ से सीखा तुमने ये? चिढ़ो मत, तुम मुझे आकर मंदिर ले जाओगे, इसके लिए मैं इंतजार कर रही थी। तुम लेने आई नहीं मुझे। मेरे साथ क्या हुआ पता भी है तुम्हें? पता है, मैं वहाँ आकर सब देख रही थी। मैंने तुम्हारा वीडियो भी बनाया है। तुम्हारी सारी नटखट शरारतें सब कुछ शूट किया है, बहुत क्लोज से, इतने करीब से। पता है कैमरा तुम्हारे इतने नजदीक था। कमाल है, फिर भी तुम देख नहीं पाए। लगता है कुछ गहरी सोच में हो। मीरा, क्या हुआ बे? कोई मर गया क्या? मालिक, हमारी बच्ची और वो लड़का हंस कर बातें कर रहे थे। अबे देखते ही उठा नहीं सकता था क्या? मेरे पास कहानी सुनाना है? नालायक कहीं का गधा, मेरी बच्ची को उसके साथ छोड़ा है। बचपन में तुमने भी उस लड़के को कंधे पर बिठाया है। दोबारा देखा तो मत छोड़ना। नहीं जी मालिक। भाई रुको एक मिनट, मेरी बात सुनो। अब चुप कर बे। अरे सुनो ना भाई। सोच रहा था जाने दो। इसने तो मेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया।
उसे माफ करना ही गलत था। तुम क्या चाहते हो? उसे जान से मार दे क्या? ऐसा क्या हो गया? हाँ, तुम जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो दिन तुम्हें ढूंढता हुआ खुद ही आ गया। ऐसा हो सकता है क्या? मेरी बात तो मानो, सब ठीक हो जाएगा। सुनो भाई, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं गांव वालों को पता है, इन्हें भी पता होगा ना? अपनी लड़की के लिए आपके लड़के का रिश्ता मांगने आया। ये कोई तरीका नहीं हुआ बात करने का। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, इसके पहले कि दुनिया वाले इल्जाम लगाएं, हम ही आपस में बात कर लेते हैं। शायद पद्मा के दिल में भी यही सपना है। ठीक है, जो सही समझो करो। अंदर आ जाइए। आइए। बैठिए। आइए दामाद जी। मेरी बेटी आपको पसंद है ना? मैं कुछ समझा नहीं। तो बिना समझे ही साथ में घूमते हो क्या? अगर यही बात तुम्हारी बेटी के साथ होती तो तुम ये बेइज्जती बर्दाश्त कर पाती? मेरे भाई ने ऐसा क्या गलत कह दिया? अगर तुझे मैंने जन्म दिया होता तो तू मेरी बेइज्जती करवाता? ये बता माँ, अगर मैं तुम्हारी कोख से जन्मा होता तो मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला लेती? मैं आप सभी से माफी चाहती हूँ। मेरी बेटी को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। एक नीच खून के लिए तुमने अपने खून की बेइज्जती की है दीदी। याद रखना, आज के बाद तुम्हारे चौखट पे मैं कदम नहीं रखूंगा। चल बे।
आपने ऐसा क्यों किया? तुम चुप रहो यार गोपी। तुमने मेरा रिश्ता क्यों ठुकराया? बीच बाजार में तमाशा क्यों कर रही हो? ये बात हम घर में करेंगे, यहाँ सब लोग देख रहे हैं। देखने दो, मुझे कोई परवाह नहीं। पद्मा बेटा, हम घर में जाकर बात करते हैं। गोपी, तू बीच में टांग मत अड़ा। ये हम दोनों के बीच का मामला है, तू चुप बैठ। तुमने मुझे नापसंद क्यों किया? देखो तुम समझ नहीं पा रही हो कि बात क्या है। क्यों किया ऐसा? तुम्हें सब कुछ पता है ना कि मेरे घर में क्या क्या हुआ? मुझे उसकी परवाह नहीं है। मना किया ना? बताओ मुझे, बताओ। हाँ हाँ किया है, अब जा। मीरा, मीरा, बच्ची कैसी है? बच्ची को कुछ हो गया तो कोई नहीं बचेगा। शांत हो जाओ। मैं सर झुकाकर खड़ा हूँ, पहले मुझे बच्ची को देखना है। कौन किसकी बच्ची? यहाँ कोई बच्ची नहीं है। चुप हो जाओ, एक शब्द भी और कहा ना। मैं मानता हूँ कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, लेकिन हमें बच्ची की जान प्यारी है। जी हाँ, मुझे मेरी बच्ची की जान प्यारी है। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो चाहे मेरी बहन विधवा हो जाए, तुम बाप बेटे को जान से मार दूंगा मैं। मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? मैं आप लोगों के लिए अजनबी हूँ, पर मैं आप लोगों को अच्छे से जानती हूँ। आप लोग करण के माता पिता हो और आपके भाई भाभी करण के नए माता पिता हैं। और इतना ही नहीं, आपके बारे में और बहुत कुछ जानती हूँ। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मैं आपको क्या कह के बुलाऊं? पापा कह के बुला सकती हूँ? बिल्कुल बुला सकती हो। मम्मी, आप दोनों की रजिस्टर्ड शादी इस गांव के इतिहास के पहले पन्ने पर दर्ज की गई है ना? करण ने बताया था। बहुत खुशी की बात है। आप साइकिल में बिठा के ले गए थे ना मम्मी को वहाँ? उसी तरह आज तुम मेरे बेटे के साथ बाइक पर आई हो क्या? जी हाँ, बाइक में ही आई हूँ, लेकिन आप लोगों के जैसे भाग कर नहीं, क्योंकि मुझे लौटकर अपने घर भी तो जाना है ना। मुझे तो मेरा काम भी देखना है। मम्मी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना?
नहीं बेटा, हमने ही गलत समझ लिया। मैं जानती हूँ आप लोगों ने हम दोनों को साथ देकर क्या सोचा होगा, वो बताओ। मम्मी पापा जान चुके हैं। ऐसी बात नहीं है, अभी तक आप दोनों लोग खामोश हैं। ऐसा क्यों है, इसके बारे में बताऊं क्या? बताओ बेटा। पैदा करने वाले माँ बाप की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। एक लड़की के साथ किस तरह बेशर्मी से घूम रहा है, सारा काम का छोड़कर, है ना माँ? मम्मी अपनी छोटी का है? उसके क्लासमेट की शादी है, इसलिए वो अपने सहेलियों के साथ वहाँ गई है। मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम बैठो बेटा, मैं आ रहा हूँ। उनके सामने तुम्हारी जबान नहीं खुलती। मैं तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता। मैं भी तुम्हारे जैसे चुप नहीं रह सकती। कमला, कमला। क्या है जी? जरा सुनो दीदी क्या कह रही है। अगर अपनी कोख से जन्म दिया होता तो आप इस तरह शिकायत नहीं करती। कुछ मत कहिए, फोन रख दीजिए। करण अब नहीं आएगा। करण! जी माँ। क्या है माँ? वहाँ पर क्या हुआ था? ये क्या पूछ रही हो? उन्होंने कहा कि पद्मा तो कुएं में गिर गई है। लेकिन पद्मा ने ऐसा क्यों किया? उन्हीं का फोन होगा। हाँ मम्मी, बोलो मम्मी। ठीक है मम्मी। हाँ मम्मी, हाँ मैं बस वही आ रहा हूँ। मीरा! तुम मुझे साथ लेकर पद्मा को देखने जा रहे हो? सही कहा ना? ठीक है, मैं भी चलूंगी। लेकिन तुम मुझसे मिलकर क्या कहोगे, बताओ? बताओ ना क्या कहोगे? कहूंगा कि ये क्या पागलपन है। मैं तो सिर्फ मीरा से प्यार करता हूँ। पागलपन? उतरो मीरा। तुमने यहाँ बाइक क्यों रोक दी? तुम इस वक्त जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ, मैं उतर जाती हूँ। मीरा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें मेरी जरूरत तो है ना? किस हिसाब से मेरी जरूरत है, बताओ? मैं तुम्हारी कोई भी नहीं हूँ, है ना? तुम्हें जन्म देने वाले माँ बाप से बढ़कर मेरी जरूरत है, या फिर तुम्हें गोद लिए हुए माँ बाप से ज्यादा मेरी जरूरत है? इन सब में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है तुम्हें, बताओ? बिना मतलब की बात मत करो मीरा। मतलब है करण, हर किसी को एक दूसरे से मतलब है। तुम्हें अपने मन मंदिर का देवता बनाकर अपने दिल में बैठा कर रखने वाली उस पद्मा से बढ़कर हूँ क्या मैं? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। एक लड़की तुम्हारे लिए जान दे सकती है क्योंकि तुम मर्द बनकर पैदा हुए हो। तुम मर्द हो, इस बात का बहुत बड़ा गुमान है ना तुम्हें? सही कह रही हूँ ना मैं? वहाँ अस्पताल में पद्मा अपनी मौत से लड़ रही है, उसे वहाँ जाकर तसल्ली देने की बजाय तुम मेरे साथ यहाँ टाइम पास कर रहे हो। तुम ज्यादा बोल रही हो। क्या कर लोगे तुम? तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आके मैं बहक गया था। तुम्हें ये बात बहुत बुरी लग गई? सच्चाई बहुत कड़वी होती है करण, जिसका घूंट तुम पी नहीं पा रहे हो। चलो जाओ। क्या हुआ बेटा? ये तेरा अपना घर है। मैं तेरी माँ हूँ। खुश रहना बेटा। मेरे साथ नीचे चलेगा? आजा। आओ। अरे भाई, समय का फायदा उठाओ, हाथ से मत निकलने दो। गाड़ी तैयार है? गाड़ी तो कब से तैयार है, पहले तुम तो तैयार हो जाओ। रुको, आता हूँ मैं। कपड़े सारे रख दिए ना? हाँ। मुझे 3-4 दिन लगेगा। बच्चे ने खाना खाया कि नहीं? हाँ, खा लिया। मेरे आने तक उसे बाहर मत जाने देना, घर में ही रखना। सुनो, अगर दोबारा वहां गई और मैंने सुना तो जान से मार दूंगा।
चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना। क्या हुआ? मैं बके जा रहा हूँ और तुम चुपचाप सुन रही हो? मैंने जो कहा भेजे में घुसा कि नहीं? हे भगवान, सारे कपड़े भीग गए। घर में दो दो लोग हैं, किसी को किसी चीज की परवाह ही नहीं। मुझे ही सब देखना पड़ता है। छी, ए भगवान। ए पद्मा, ए पद्मा, ए पद्मा, कहाँ जा रही हो? क्या बात है? बुआ का घर आजकल भूल गई क्या? घर आ जा। क्या हुआ? आना। ए पद्मा, नमस्ते साहब। हाँ, आओ आओ शंकर पांडे। नमस्ते अध्यक्ष जी। आओ, तुम्हारा नमस्ते स्वागत है। क्यों, तुम्हारी राजनीति कैसी चल रही है? पहले मैं राजनीति में थोड़ा कमजोर था। जब मेरी उम्मीद बनने लगी तो आपने टिकट नहीं दिया, इसलिए कुछ कर नहीं पाया। इस बार उम्मीद करता हूँ कि कुछ सोचेंगे। राजनीति में तुम्हारी पकड़ कितनी मजबूत है? सिर्फ जात वालों का वोट मिल जाए तो भी जीत जाएंगे, और अगर आप आकर एक दिन भाषण दे दें तो समझ लीजिए जीत पक्की है। तुम खुद अपने बलबूते पर क्या कर सकते हो, ये तो बताओ मुझे। आपका हाथ अगर मेरे सर पर हो तो इस बार एमएलए जरूर बन जाऊंगा। कोई तुम्हें अच्छा बोलता ही नहीं है, गुस्सा हमेशा नाक पर रहता है, मनमानी ज्यादा चलाते हो तो हम कैसे विश्वास कर लें? तुम्हारे साले गांव के मुखिया है, वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे? आपके आशीर्वाद के लिए ही यहाँ आया हूँ। तुम्हारी बातों पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है पांडे। आपको मेरी बातों पर विश्वास करना ही पड़ेगा अध्यक्ष जी। वो खुद चाहते हैं कि इस बार का चुनाव मैं जीतूं और हमारी पार्टी का खूब नाम हो। एक हफ्ते के बाद फैसला होगा, तब आकर मिल लेना। तुम चाहे भले ही कितने वोट से जीतो, पार्टी के साथ ही चलना होगा। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ। अबे टकले, मेरे लिए एक पटियाला बनाता हूँ ना भाई। अबे बकवास मत कर। अरे पहले तुम खाओ तो सही। पहले पैक बना। ठीक है ठीक है। बस। क्यों भाई, तेरे लिए कैसा, सोडा या कोक में? कोक। खाली पानी के साथ पीने में मजा नहीं आ रहा है यार। सुन रहे? हाँ? आज पार्टी ऑफिस गया था, अध्यक्ष ने क्या इज्जत दी। बोला टिकट तुझे ही दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो। मालिक, इस साल हमारे इलाके के आप ही एमएलए हैं। ये क्या बेवकूफों जैसी बात कर रहा है? हमारे राज्य का मंत्री बोलना। मेरे भाई, हमें काम शुरू कर देना चाहिए। पद यात्रा, पब्लिसिटी और बैनर लगाने का काम शुरू कर देना चाहिए। अरे बैनर की बात से मुझे एक बात याद आई। हाईवे पर एक लड़की को देखा था पोस्टर में। वो लड़की कौन है बे? अरे वो तो छम्मक छल्लो है मालिक। पता नहीं किस माँ बाप ने उसे पैदा किया है। बदन पे कपड़ा है या नहीं पता ही नहीं चलता। खैर ये सब बात छोड़ो, तुम्हें अपना काम पूरा करने के लिए तुम्हारे साले को अपने साथ मिला कर रखना होगा। नहीं तो? अरे जिद मत करो यार, अपने साले के पास जाओ, उनसे कहो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तुम मेरा साथ दोगे तो मैं जीत जाऊंगा, ऐसा उनसे बोलो। अगर हमारा कुछ हो सकता है तो उनके पैर भी पकड़ लो यार। जाओ जाओ, जिद मत करो। वो तो मेरी सूरत से भी नफरत करते हैं। इस वक्त उनके पास गया तो भाव खाने लगेंगे वो। इसलिए तुम ही जाके बात कर लो यार। हर जगह तुम्हें क्यों भेजता हूँ पता है? तुम अकेले 10 के बराबर हो यार। ऐसे ही थोड़े साथ रखता हूँ। बहुत बुद्धिमान हो तुम। चाणक्य सुना है ना, उसकी तरह चाणक्य चाणक्य। नमस्ते मुखिया हाँ जी। नमस्ते नमस्ते, बैठो। अरे सुनती हो, कॉफी लेकर आओ। क्या बात है? इलेक्शन आने वाला है, टिकट के लिए शंकर पांडे मद्रास गए हुए थे। पार्टी अध्यक्ष से मिलकर आए हैं। आपके और शंकर पांडे के बीच एक छोटी सी अनबन है, ये जाहिर है। वैसे तो शंकर पांडे को गांव वाले मदद करने को तैयार हैं,
अगर आप भी थोड़ी मदद कर देंगे तो शंकर पांडे एमएलए बन जाएंगे। कुछ और बात करनी है तो करो, पहले कॉफी पी लो। ठीक है, पी लेता हूँ। दूसरी जात का बच्चा है, फिर भी हमारे गांव वालों ने उसे कितनी इज्जत दी है ना। पांडे हमारी जात वालों की मदद करना चाहता है, लेकिन जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे लोग उसे वोट नहीं देंगे ना। अगर हमारे बीच का कोई आदमी एमएलए बन गया तो हमारी जात की इज्जत बढ़ जाएगी ना। बस। पद्मा ने खाना खाया? भाई अरे आओ आओ। ए, भाई के लिए खाना लेकर आओ। नहीं बहन, रहने दो। क्यों? खाना खाने में इतने नखरे क्यों कर रहा है? ये बता, काम हुआ कि नहीं? इज्जत भी नहीं चाहिए, पांडे भी नहीं चाहिए, तुम जाओ। मैं तो चला ही जाऊंगा, फिर भी आप एक बार सोच लेते तो। मेरी बात सुनो, तुम्हारा कोई काम है तो मुझे बताओ। शंकर पांडे की सिफारिश लेकर दोबारा आओगे तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। वो क्या है ना भाई, उन्होंने बड़ी मेहनत से इज्जत कमाई है और तुम उनके खिलाफ जा रहे हो, फिर वो तुम्हें कैसे इज्जत दे सकते हैं? ऊपर से इस गांव के मुखिया हैं। मुखिया? मुखिया तो एक ही है, वो है भगवान। पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं भाई साहब। हम सबको यहाँ बुलाकर खुद खामोश रहने का क्या मतलब है? बताता हूँ, बताने के लिए ही बुलाया है। हम सभी लोग एक ही जाति के हैं। अपने कुल देवता का वार्षिक उत्सव पारंपरिक तरीके से हमारे परिवार के लोग ही करते आ रहे हैं। वो तो हमें पता है, लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो बताओ। कैसे बताऊं, दिल बहुत दुखता है। भगवान की सेवा के लिए अब एक नया नियम लागू कर दिया गया है। उस नियम को मैं और ज्यादा नहीं मान सकता। भाइयों, गौर से सुनो। 2 महीने पहले हमारे मंदिर में शूटिंग के लिए कुछ फिल्म वाले आए थे। शूटिंग में भीड़ की जरूरत थी, इसलिए पूरे गांव को इकट्ठा किया गया। ये बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं। हमारे मंदिर के अंदर जाने के लिए कुछ लोगों को ही अनुमति मिली थी, ये तो सबको पता ही है। इस बात से उससे क्या लेना देना भाई? लेना देना है यार। सुनिए भाई साहब, आप बीच में मत बोलिए। हाँ ठीक है। उस समय कमेटी ने क्या फैसला किया था? छोटी जात वाले मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ बड़ी जात वाले मंदिर के अंदर जाएंगे। इसलिए फिल्म में जो छोटी जात का है वो मंदिर में ना जाए, ऐसा आपने कहा था ना? कहा तो था, लेकिन पुराने नियमों को बदला नहीं जा सकता है ना। नहीं बदल सकते ना? तो फिर उस दिन छोटी जात वाले को पगड़ी बांधते समय आप लोग खामोश क्यों थे? मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन आप लोग चुपचाप खड़े होकर देखते रहे, क्यों? ये बात सही है या गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ गलत हो रहा है मैं जानता हूँ। मैं जा रहा हूँ। मैं अपने स्वार्थ के लिए बातें कर रहा हूँ, ये सोचकर ही यहाँ से चले गए? जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारे भगवान का अपमान ही हो रहा है। कल इस बात को लेकर कोई बखेड़ा ना हो, इसलिए मैंने आपको बुलाया। अब आप ही बताइए, मैं सही हूँ या गलत? वो लड़का ऊंची जात का नहीं है क्या? वही तो कह रहा हूँ। किस दुनिया में जी रहे हैं आप? कौन है उसका बाप, कौन है उसकी माँ? हाँ, नीच जात वालों के लिए शास्त्र में क्या लिखा है आप लोगों को बताने की जरूरत है क्या? अबे बता ना इन लोगों को। इस बारे में हमें मुखिया जी से बात करनी होगी। जाइए और जाकर उनसे पूछिए कि इस बारे में उन्होंने क्या उपाय सोचा है। इस बारे में तो जल्दी से बात करनी चाहिए। हाँ तो अभी कर लो। लो मेरा फोन ले लो। इस वक्त क्यों भाई? अब ये काम इन्हें ही संभाल ले दो ना। मंदिर की कमेटी है, मुखिया और गांव वाले मिलकर कर लेंगे। लो फोन अंदर रखो। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मुखिया जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते बेटे। हाँ, तुम यहीं रुको। ठीक है पापा। हाँ, आप लोगों ने बुलाया और मैं आ गया। बताइए क्या काम है? ये तो खुशी की बात है। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप जानते हैं हम क्या कहने वाले हैं। मुखिया जी अंदर चल के बात करते हैं, वहाँ पंखा भी लगा हुआ है। कोई बात नहीं, यही ठीक है। मेरे जैसा इंसान अगर मंदिर आया तो उसके लिए कोई उपाय ढूंढना जरूरी नहीं है। सीधे मुद्दे की बात करो। बेटे जरा हाथ का पंखा लेकर आओ। ला रहा हूँ पापा। यही है। रुको रुको, वो चला जाएगा।
मेरा बेटा मेरे साथ रहता है, इसीलिए तुम लोग वहाँ नहीं आए, मुझे ही बुला लिए ना। बेटा तुम जाकर कार में बैठो, मैं आता हूँ। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से भगवान का अपमान हुआ है, उसके निवारण के लिए तुम लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है ना? बहुत अच्छी बात है। ये बताओ, ये पाठ तुम्हें पढ़ा कौन रहा है? इसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, ऐसा तो पंडित जी ने हमें बता दिया है। तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुछ भी करने से पहले आपकी इजाजत लेनी है, ऐसा हम कमेटी वालों का फर्ज बनता है ना। ये बुझी हुई राख में चिंगारी डालकर कौन हवा दे रहा है? जरा हंसो तो। मुझे हंसना नहीं आता। तो फिर रो। मुझे रोना भी नहीं आता। तो फिर तुम्हें आता क्या है? गुस्सा आता है। मुझ पर? मुझ पर, तुम पर, पद्मा पर, मेरे मम्मी पापा पर, बड़ी माँ पर और बाबूजी पर, इस गांव पर भी। सब मुझे चक्की में गेहूं की तरह पीस रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? मैंने कभी कहा था कि कोई मुझे गोद ले, कभी कहा कि कोई मेरी इज्जत करे। उस दिन मंदिर में पगड़ी क्या पहना दी, सब कहने लगे कि नीच जात का है, इसका फैसला होना चाहिए। जो नमक खाएगा वही पेट भर पानी पिएगा। आकर बैठो। अब ये सारी टेंशन छोड़ो, शांत हो जाओ और शांति से सोचो। कुछ तुम कहो और कुछ मैं कहती हूँ। क्या मतलब है? इधर तुम और इधर मैं। इधर तुम्हारे माता पिता और उधर तुम्हारे बड़े माता पिता। इन दोनों माता पिता के बारे में एक ही सवाल पूछूंगी। पूछूं क्या? बस करो, क्या फालतू की बकवास किए जा रही हो? मेरे खानदान के बारे में तुम क्या जानो? सब जान के भी अनजान बन रही हो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम्हारी माँ से फोन पर बात भी कर चुकी हूँ, तुम्हारे पापा से मिल भी चुकी हूँ, इसलिए तुम्हारी सारी कुंडली मेरे पास है। सब कुछ जानने के बाद भी इस पर कोई डिस्कशन नहीं कर सकती हूँ क्या? तुम्हारे माँ बाप को गोद देने में खुशी मिली थी, तुम्हारे बड़े माता पिता को उनके घर का वारिस मिलने की खुशी है। नहीं समझे ना? समझोगे भी नहीं, क्योंकि अक्ल से पैदल हो तुम। पता नहीं कहाँ खोए रहते हो। खैर, पद्मा से बात हुई तुम्हारी? नहीं। जानती हूँ तुमने उससे बात क्यों नहीं की। वो मुझसे गुस्सा है। तो होगी ना, तुमने काम ही ऐसा किया है। मैं कब तक उसके पीछे घूमता रहूंगा? वो सब मैं नहीं जानती। जब तक तुम पद्मा को मना नहीं लेते, मुझसे आकर मत मिलना। जाओ जाओ ना। पद्मा। नहीं करण, इस वक्त कुछ मत कहो। रुको पद्मा। हाँ मालिक, मैं परब बोल रहा हूँ मालिक। वो लड़का करण हमारी बच्ची को बीच रास्ते में रोककर छेड़ रहा है मालिक, बड़ी बाजार में मालिक। तुम्हारे पिताजी मेरे घर अचानक आ गए और कह रहे हैं कि मेरी बेटी पसंद है कि नहीं। तुम सारे बाजार मेरा गिरबान पकड़कर मेरी बेइज्जती कर रही हो। कहा पसंद नहीं करता तो जान देने चली गई। मेरे सीने में भी एक दिल है, लेकिन उसमें कितना दर्द है उसे कोई नहीं जानता। प्लीज पद्मा, तुम तो समझो। हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये बात पिताजी को पता चल गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भगवान के लिए तुम चले जाओ यहाँ से। जाओ बेटी। अरे तुम जाओ ना, मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें। क्यों उसे छेड़ रहा है बे? क्या रे? मार साले को। मारो इसको। कोई से त्रास नहीं है, तू यही सब ले। मालिक मारो इसे। ये अपनी बेटी को छेड़ा था। मारो इसे। दीजिए उसे। लड़की को लेकर सीधा कर दे। चल यहाँ से। चल, बता दो तुझे। चल। छोटे। मेरी बच्ची
बच्चे को छोड़ो मेरे बेटे को। छोड़ दो। ए, मेरा बच्चा। क्या दादागिरी है? क्या समझता है इसका? कोई नहीं है। तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया। तुम्हारे लड़के ने क्या किया ये मुझसे नहीं, सारे गांव वालों से पूछो तुम। यही तो बताइए सच्चाई क्या है। यहाँ चल के एक लड़की का हाथ पकड़कर उसे ये छेड़ रहा था। मामा की बेटी का हाथ पकड़ लिया तो इसमें कौन सा बड़ा गुनाह किया? क्या कहा? फिर से बोलो। मामा की लड़की उस दिन पूरे गांव वालों के साथ रिश्ता मांगने आया तो मेरे मुंह पर थूक कर गांव वालों के सामने बेइज्जती कर दी और आज चली हो रिश्ता निभाने। मामा की लड़की, मामा की लड़की। इस पांडे की भी कुछ इज्जत है। ये देख, मेरी लड़की यही है। एक लकीर खींच दूं तो उसे लांघने की हिम्मत नहीं करेगी। बांझ क्या जाने बच्चों को कैसे पाला जाता है। मुझे समझाने आई है। गलती तो हमारे बेटे की ही है ना। चल रहे। दोबारा मेरी बच्ची की तरफ देखा तो उसकी आंखें निकाल दूंगा मैं, बोल देना उससे। चल रहे। अब फैसला करना ही पड़ेगा। पहले मंदिर का नियम का फैसला करेंगे। आज तक हम लोगों ने किसी का बुरा नहीं किया। मुझे ऊपर वाले ने बांझ क्यों बनाया? हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? एक जवान लड़की से कभी सरेआम बात मत करना। तेरी माँ ने तुझे 100 बार समझाया होगा। आज अगर तेरी गलती नहीं होती तो पांडे को काट डालता मैं। मेरे सामने किसी को खड़े रहने की या सर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन आज मेरा सिर गांव वालों के सामने शर्म से झुक गया। तूने शादी के लिए मना करके कोई गलती नहीं की। वो लड़की मुझे प्यारी है, फिर भी मुझे रिश्ता मंजूर नहीं था। वर्षों से हम दोनों एक औलाद के लिए तरस रहे थे, उसका आज ये सिला मिला। क्या हुआ जाने ये, सोचा न था हमने ये। जिंदगी बन गई नर्क है, राह न दिखे अब मुझे कोई रे। क्या मिला रब तुझे घर मेरा तोड़ के लाई है जिंदगी मुझे किस मोड़ पे। क्या हुआ जाने ये, सोचा न था हमने ये। दुश्मन है दुनिया ये मतलब की सारी, छीनी है खुशियाँ इसने हमारी। ईश्वर ने मुझको क्यों दुख ये दिया, मुझ पे रहम ना उसने किया। बैरी बना है मेरा सारा जहां ये।
किस्मत ने खेल कैसा ओ, 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 क्या हुआ जाने ये, सोचा न था हमने जिंदगी बन गई नरक रे, राह न दिखे अब मुझे कोई, क्या मिला रब तुझे घर मेरा तोड़ के लाई है जिंदगी मुझे किस मोड़ में, क्या हुआ जाने ये, सोचा न था हमने ये। भाग्यवान, वो हमारे लिए यहाँ रुका है, हमारे सिवा उसका और कौन है? कमला पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? अब वो पता नहीं कहाँ चला गया है। वो कहीं नहीं गया होगा भाग्यवान, वो आ जाएगा। आप ऐसा कह रहे हैं जैसे वो सच में आ जाएगा। उसका दिल टूटा है, वो कहीं उल्टा सुल्टा न कर बैठे। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। वो मेरा भी तो बच्चा है। जब वो रूठ कर यहाँ से गया तो मुझे भी कितना दुख हुआ, मैं क्या बताऊं। हमें हमारा बच्चा चाहिए, यही ना? चलो ढूंढते हैं। तुम मीरा हो? जी हाँ। मैं करण का पिता हूँ। आइए आइए ना प्लीज, आइए बैठिए, बैठिए ना। हाँ। करण यहाँ आया था क्या? यहाँ तो नहीं आया। मेरे और करण के बीच छोटी सी अनबन हुई थी, उसके बाद तो नहीं आया। एक मिनट, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ। आओ भाग्यवान, आओ। ये क्या आप भी ना करण को देखने के लिए आए थे और आप यहीं पर बैठ गए? चलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी बच्ची को बताकर यहाँ से चलते हैं। हाँ। नमस्ते माँ जी, आप लोगों के साथ कोई और भी आया है क्या? नहीं तो, मैं और मेरी पत्नी आए हैं। तो फिर कार के पास बाहर कौन है? ड्राइवर होगा। ठीक है, चाय लीजिए। नहीं बेटी, हमें नहीं चाहिए। मैं करण से मिले बगैर पानी की बूंद भी नहीं लूंगी। चलिए जी, चलते हैं। हाँ, चलते हैं बेटा। जी।
सब कैसे हो गया ये सब? सतीश क्या हो गया? कोई बताओ। लेकिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हमारे मुखिया जी ने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया। उनके साथ ऐसा हादसा। इनकी सूरत भी नहीं पहचान सकते, इतनी बुरी तरह जल चुके हैं। ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हैं। ए भाई, एक्सीडेंट हुआ है ना भाई। अगर पुलिस आ गई तो इनका पोस्टमार्टम का लफड़ा बढ़ जाएगा। ऐसी हालत में देर नहीं कर सकते, जल्दी से क्रियाक्रम कर देते हैं ना। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? लगता है पांडे ही अंतिम संस्कार करेगा। ऐसे कैसे? कोई औलाद नहीं थी इसलिए करण को गोद लिया था, लेकिन उसे भी उनकी चिता को वार देना नसीब नहीं हुआ। करण जहाँ भी होगा उसे बुलाने के लिए हमने आदमी भेज दिया है। भैया, आरती उठाने से पहले आ जाएगा। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम इन्हें जानती हो? पांडे तुम्हारे साथ लाख दुश्मनी हो, लेकिन है तो इसी घर का बेटा। आग तो यही देगा ना। इसी ने मेरी बहन और जीजा को मारा, ये आग नहीं दे सकता। दोबारा इस चौखट पर आते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अगर जरा भी इज्जत होती तो वापस नहीं आता। मेरी बहन की चिता को तू आग देगा? किस जात का है तू? किस जात का है तू? आज तुम पूछ रहे इसकी जात क्या है? रिश्ता लेकर गए थे तब नहीं पूछे थे क्या? वो अलग बात है। अगर इसने मेरी बहन और जीजा की चिता को आग दी तो मेरे जात वाले इसे वहीं जान से मार डालेंगे। भाई पांडे, मारपीट करने का समय नहीं है। जल्दी चलो, देर हो रही है। क्या हुआ जाने ये, सोचा न था हमने ये। जिंदगी बन गई नर्क है, राह न दिखे अब मुझे कोई। क्या मिला रब तुझे घर मेरा तोड़ के लाई है जिंदगी मुझे किस मोड़ पे। क्या हुआ जाने ये, सोचा न था हमने। दुश्मन है दुनिया ये मतलब की सारी, छीनी है खुशियाँ इसने हमारी। ईश्वर ने मुझको क्यों दुख ये दिया,
पे रहम ना उसने किया, बैरी बना है मेरा सारा जहां ये। क्या हुआ जाने ये, सोचा न था हमने। हेलो मिस्टर गणेश, उस केस को छोड़कर वापस आ जाए। ये क्या कह रहे हैं सर? तुम वहाँ किसी धार्मिक झगड़े को निपटाने के लिए नहीं गए हो, और फिर वो जो केस है वो आपस की जातीय लड़ाई है जो राजनेताओं ने कराई है। सर वो नेता लोगों को आपस में निपटने दो, तुम चुपचाप वहाँ से वापस आ जाओ। सर आई विटनेस बहुत स्ट्रांग है सर। वो सब बाद में देखेंगे। सर ये मर्डर प्लान के साथ हुआ है, इसे एक्सीडेंट का रूप दिया गया है सर। हेलो हेलो शिट। पद्मा सच क्या है बताओ। पद्मा पद्मा रो मत। जैसा तुम सोच रहे हो वैसे उनकी एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई है। मेरे पिताजी ने उन्हें मरवाया है। वो तुम्हारे माँ बाप की चिता को आग नहीं दे सकते। तुम उनके बेटे हो, जाओ जाकर आग दो उन्हें, जाओ। अरे नहीं मालिक, उस गरीब को मत मारो, उसे छोड़ दो, उसे माफ कर दो, उसने ऐसा कुछ नहीं किया मालिक, जाने दो उसे। नहीं मालिक, मालिक नहीं, नहीं मालिक, नहीं मालिक, नहीं मालिक। Oh!
वरदान है। तूने अपनी सगी बहन को मरवा दिया। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम इंसान नहीं हैवान हो, और एक दिन अपनी हैवानियत छोड़कर इंसान बनोगे, इसी उम्मीद में मेरी माँ तुम्हें समझाने की कोशिश करती रही। क्या माँ बाप का कोई धर्म नहीं होता? ये धन दौलत ही तेरी जात है, और पैसे के लोभ भी तेरे साथ ही। रख लो, तुम सब कुछ रख लो। ये सिर्फ हमारे और तुम्हारे लिए ही नहीं है। जाति, धर्म, संप्रदाय आज भी हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला बना रही है। हमारी ये फिल्म सरिता, पद्मा और मीरा जैसी महिलाओं को समर्पित है।